तो हम आज कक्षा 10 के त्रिभुज के प्रमेय है थेल्स प्रमेय इसको सिद्ध करेंगे, है ना। तो थेल्स प्रमेय कहो या इसी को क्या कहते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, बीपीटी, है ना। तो ये कहता क्या है, ये प्रमेय कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे जो अन्य दो भुजाओं को क्या करता है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। क्या कहा कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक, इसी बात को हमें सिद्ध करना है। तो हमने यहाँ पर एक चित्र बना दिया कि एक त्रिभुज ABC है, हमने एक रेखा DE खींचा जो क्या कर रहा है, AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और DE क्या है, BC के समांतर है। DE क्या है, BC के समांतर है। ठीक, तो इसमें होता क्या, हम लिख देंगे, दिया है तो क्या दिया है, त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है जो AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक, इसके लिए हमें थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। तो हमने रचना क्या किया, यहां से बिंदु D से AC पर हमने लंब खींचा, बिंदु D से AC पर हमने क्या खींचा, लंब, और लंब क्या हो गया, DM। ठीक, उसके बाद बिंदु E से AB पर हमने लंब खींचा, और E से AB पर लंब हमने जो खींचा तो ये क्या नाम दे दिया, EN। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर B से E को मिला दिया और C से D को मिला दिया। ठीक, तो ये रचना हमने किया, करना पड़ा सिद्ध करने के लिए, है ना। और ये बात यहाँ नीचे लिख दिया गया है। तो हम अब सिद्ध करने के लिए इस पर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक बात हम बात करेंगे, त्रिभुज का पढ़े होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है। तो हम इसी पर चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज ADE में। तो त्रिभुज ADE में, तो ADE में देखिए हम क्या लेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, तो 1/2। तो इस त्रिभुज में देखिए दो लंब है, एक EN है, एक DM है। तो एक बार हम चाहे EN को लेकर चले, चाहे DM को लेकर चले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जिस पर लंब खींचा जाता है वो आधार होता है। तो हम पहली बार चलिए इस त्रिभुज में जो लंब हम EN को लेकर चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार क्या बनेगा, जब लंब EN लेंगे तो आधार क्या होगा वहां, AD। तो 1/2 गुणे AD गुणे EN, इसको मान लीजिए समीकरण A। ठीक, और जब लंब इसको लोगे, जब लंब इसको ले रहे हो तो उस दौरान इस त्रिभुज को आप ले लेना। कौन से त्रिभुज को, इस त्रिभुज को, त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या होगा, वही 1/2। तो देखिए इस त्रिभुज में अब लंब और आधार कहां से पाओगे आप, तो देखो इस त्रिभुज में देखा जाए तो ये BD भुजा को इधर बढ़ाया गया है, बाहर भी लंब हो सकता है, त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है। तो इसी भुजा को ही तो देखा जाए बढ़ाया गया है, तो लंब इस पर क्या खींचा गया है, EN, है ना। तो आधार इसका क्या लिया जाएगा, BD, और इसी को ही तो बढ़ाने पर लंब EN बना हुआ है। तो आधार यहाँ क्या बन जाएगा आपका, DB, क्या ले ले, DB, और लंब क्या हो जाएगा, EN, और इसको मान ले समीकरण 2। भाग दे दीजिए, किसको भाग दे दें, समीकरण 1 में किससे भाग दे दें, समीकरण 2 से। तो क्या होगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल
बराबर 1/2 गुणे AD गुणे EN बटे 1/2 गुणे DB गुणे EN। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/1/2 कट जाएगा, EN कटेगा, तो क्या बचा, AD बटे DB। इसको मान लीजिए समीकरण 3। ठीक, अब हम इसके बाद पुनः बात करेंगे और पुनः हम इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे, है ना, पुनः उसी त्रिभुज में, पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो अब देखिए 1/2, अब लंब क्या लेंगे हम, लंब DM को लेकर चलेंगे, तो आधार क्या बनेगा आपका AE, तो क्या होगा 1/2 गुणे आधार यानी AE गुणे DM, इसको मान लीजिए 4। और त्रिभुज जब ये वाला लंब लेकर चलोगे तो इसमें कौन सा त्रिभुज लोगे उस दौरान, ये वाला DEC है ना, चाहे CDE। तो बात करो त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे, तो ये वाला जब त्रिभुज आप लोगे तो देखिए आधार कौन बनेगा, देखा जाए तो इसी को जो भुजा है उसी को तो आगे बढ़ाया गया है और उस पर लंब कौन आया है, DM। तो लंब तो DM ही लिया जाएगा, लेकिन आधार इसी त्रिभुज वाले भुजा को कौन सा, EC को लेंगे। तो क्या होगा, EC गुणे DM। ये हो गया समीकरण 5। पुनः भाग दे दीजिए किसमें, समीकरण 4 में भाग देंगे किससे, समीकरण 5 से। तो आप भाग देंगे क्या आएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे AE गुणे DM बटे 1/2 गुणे AC गुणे DM। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 1/2 कटेगा, DM कटेगा, तो क्या बचा, AE बटा EC, इसको मान लीजिए समीकरण 6। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर एक बात करेंगे, है ना, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह की क्या हो गई है, कमी, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो आप देखिए होंगे, तो आइए हम फिर इधर चलते हैं, है ना। तो देखिए अब करेंगे हम क्या, एक प्रमेय हुआ करता था कक्षा 9 में पहले, फिलहाल अब नहीं है, कि क्या है, समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है ना। क्या होता था, एक ही आधार पर बने और समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज बने हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE, ये दोनों एक ही आधार BC पर ही तो बने हैं। अब किसके बीच में है, समांतर रेखा DE और BC के बीच में है ना, तो इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार BC तथा समांतर रेखाओं DE व BC के मध्य बने हैं। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक ही आधार BC और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच बने हैं ना, तो इसलिए त्रिभुज
BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल के, है ना, बराबर होगा ये। तो इसमें इसी में हम क्या कर सकते हैं, चलिए अभी इसको बाद में 6 मान लेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, CDE के क्षेत्रफल की जगह BDE लिख सकते हैं। तो क्या होगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटे EC। इसको 6 मान लीजिए, ठीक। अब 3 और 6 को देखिए। 3 और 6 में क्या देख रहे हैं, दोनों का बायां पक्ष बराबर है कि नहीं है। तो दायां क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 हुआ समीकरण 6 से क्या हो गया, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब इस तरह से थेल्स प्रमेय जो था वो क्या हो जाता है, आपका सिद्ध हो जाता है। यही तो हमें सिद्ध करना था जी, कि क्या होगा, AD बटे DB बराबर AE बटा EC, है ना। तो इस तरह से आपका थ्योरम प्रूव हो जाता है, ठीक ठीक।